हेलो बच्चा पार्टी। सो कैसे हैं आप लोग? भाई बड़े सारे बच्चों के पास ना, सर मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं अभी, क्या करूं? मतलब सर ओल्ड वाले में रहूं, न्यू वाले में आ जाऊं? आप तो न्यू वाला पढ़ाते हो, पीडब्ल्यू तो न्यू वाला पढ़ाता है। अरे यार ठीक है, हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे और हमारे पास भाई सर अब मैं ओल्ड में पेपर देके आया हूं, मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, क्या करूं बताओ? न्यू में आ जाऊं या ओल्ड में रहूं? ये नहीं समझ में आता। सर इजी कौन सा है, ओल्ड वाला इजी है या न्यू वाला इजी है? सर मैं 2017 में रहूं या मैं सीधा सीधा नए सिलेबस में आ जाऊं, नए सिलेबस में आके पेपर दूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। मैं कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जब भी समझ ना आए तो क्या करना है, पीडब्ल्यू पे पहुंच रहा है, पीडब्ल्यू समझा देगा। तो बच्चों देखो, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चंस ऑलरेडी चल रहे हैं कि बहुत सारा बच्चा क्या है, ओल्ड सिलेबस में है, बच्चे ओल्ड सिलेबस में बहुत हैं, इसलिए इंस्टीट्यूट भी क्या करता है, बहुत बार हमारी सुनता है भाई, बहुत बार इंस्टीट्यूट को जब बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं तो इंस्टीट्यूट सुनता भी है। अब रही बात ये कि सर अगर मैं ओल्ड में हूं तो मैं ओल्ड में रहूं या मैं न्यू में आ जाऊं? मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। सर अब बहुत सारे बच्चे ये है कि सर मेरा एक ग्रुप क्लियर है, मेरा सेकंड ग्रुप क्लियर है, मेरा कुछ भी क्लियर नहीं है। तो मैं तीनों इंस्टेंसेस पे बच्चों पे बात करूंगा, ठीक है? हम तीनों बच्चों के बारे में बात करेंगे बेटा। अगर आप ओल्ड में हो तो भी, न्यू में हो तो भी, और अगर आपका ओल्ड में 1 पेंडिंग है, 2 पेंडिंग है, 3 पेंडिंग है तो भी। तो सबसे पहला सवाल, सर इजी कौन सा है? बच्चों इजी तो इजी कुछ नहीं होता, तब तुम्हारी मेहनत ज्यादा हो जाती है, अपने आप चीजें इजी हो जाती हैं। जो हार्ड वर्किंग बच्चा है उसके लिए इजी हो जाता है। पर अगर मैं कहूं कि आप ओल्ड में हो और आप इस हिसाब से देखते हो तो बच्चों यहां पर मैं रिजल्ट मान के चलता हूं कि 10 से 15% रिजल्ट हमें यहां ओल्ड में देखने को मिलेगा। यही अगर मैं न्यू में देखूं तो मुझे रिजल्ट देखने को मिलता है 5 से 7%। तो आधा सवालों का जवाब तो आपको यही मिल गया होगा। सर अब इसके बाद मैं आपको और बताता हूं कि सिलेबस में चीजें बदली कैसे हैं। वैसे तो आप लोगों को ऑलरेडी ये चीजें पता होंगी क्योंकि हम लोग यार ओल्ड नहीं हम लोग न्यू में ही हैं, पर फिर भी कोई बात नहीं, ओल्ड वालों को नाराज नहीं करेंगे। जीआईजीएल ऐसे कैसे है बेटा, एसबीसी ऐसे कैसे, चैप्टर वाइज कंपैरिजन की जरूरत हो तो मुझे बताना। कंपनी लॉ ऐसे कैसे है। अब टैक्स लॉज जो है ना, ये टैक्स लॉज उठ के आ गया इधर। तो सर फिर और ग्रुप 2 के अंदर आपके पास ये जो 2 सब्जेक्ट्स थे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सीएमएफएम, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके क्या करा है इन्होंने, एक ही सब्जेक्ट बना दिया, दैट इज सीएएफएम। अच्छा मतलब हमने ये दोनों को, जैसे जेआईजीएल में पढ़ते हो ना कंसोलिडेशन ऑफ एक्ट्स, ऐसे इन दोनों को मर्ज करके एक ही पेपर बना दिया गया उधर। ओके सर क्या सीएमएसएल, एसएलसीएम, ये सब बातें बच्चों ऐसे ही इंटैक्ट चलती हुई आ रही हैं, ठीक है? एसएलसीएम आपका इधर आ गया, ईबीसीएल को हमने ईसीआईपीएल कर दिया। थोड़े से चेंजेस ईबीसीएल ईसीआईपीएल में जरूर आए। वो जो एंड में आपके 3 चैप्टर थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल, सेल ऑफ गुड्स, उनको यहां से उठाया और उन्होंने बोला चल भाई इसको उठा के बेड़ा पार कर, सब्जेक्ट बदल दे इसका, है ना? सब्जेक्ट बदल दिया गया। तो ईबीसीएल से वो चैप्टर उठ के जेआईजीएल में आ गए। जैसे आप लोग टैक्स लॉज यहां पढ़ते थे तो टैक्स लॉज इधर आ गया। सर अब ये फंडा सिंपल सा समझा दो, आसान शब्दों में ये छोटी सी बात मुझे बता दो कि सर मैं करूं क्या। बच्चों देखो आपको मैं सिंपल सा फंडा बताता हूं बेटा। हुआ क्या है, जिस भी बच्चे का सीएमएफएम यानी कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एफएमएसएम वाला पेपर है, ये पेंडिंग अगर है तो आपको बेटा आ जाना चाहिए इधर। सर आ जाना चाहिए मतलब आसान करो ना सर, और आसान करो, और आसान कर देता हूं। अगर बच्चों आपका ग्रुप 1 पेंडिंग है, ठीक है, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है बेटा। 4 पेपर इधर देने हैं और 4 पेपर ही इधर आपको देने पड़ेंगे, इसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है बच्चों। 4 पेपर इधर, 4 पेपर इधर, सेम सब्जेक्ट इधर, सेम सब्जेक्ट इधर, कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो फिर तो आपने ऑलरेडी इतने टाइम से आप यहां प्रिपरेशन कर ही रहे हो। सर हाँ वो तो मैं कर रहा हूं। तो बच्चों अगर आपका ग्रुप 1 पेंडिंग है तो बेटा स्टे इन ओल्ड सिलेबस। अगर आपका ग्रुप 1 ओल्ड सिलेबस में ग्रुप 1 पेंडिंग है तो स्टे इन ओल्ड सिलेबस ओनली। अच्छा तो मैं ओल्ड सिलेबस में ही रहूं? यस, तो आपको ओल्ड में ही रहना है। बस छोटी सी बात है कि आपको अपनी गलतियों पे काम करना है, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है। मिस्टेक्स क्या है, मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं। सिलेक्टिव स्टडी जो तुम लोग करके जा रहे हो उस पर ध्यान रखो। अगर क्योंकि बेटा बच्चा कहता है ना मैं प्रेजेंटेशन की वजह से मैंने नहीं देखा कि बच्चा कहे मैं फेल हो गया। प्रेजेंटेशन आपको 5 में से जहां पे आपके 3 साढ़े 3 नंबर आ रहे हैं, 4 साढ़े 4 दिलवा देगी। हाँ 1-2 नंबर करते करते 4-5 नंबर के गैप पे रह रहे हो तो सबसे पहले कंटेंट पे काम करो, यानी कि कवरेज पे काम करो, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
सिलेक्टिव स्टडी करके जाता हूं इसलिए दिक्कत होती है। सर अगर मेरा ग्रुप 2 पेंडिंग है तो मैं क्या करूं ये बताओ। ओके, आओ देखते हैं। अब अगर किसी बच्चे का ग्रुप 2 पेंडिंग है तो बेटा आपको न्यू सिलेबस के अंदर इनमें से 3 ही पेपर देने हैं। मतलब सर बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आपके पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट और एफएमएसएम, अगर मैं इन दोनों को मिलाकर हमने क्या किया, एक ही तो पेपर बन गया ये वाला। यानी कि सर 4 की जगह मुझे 3 पेपर देने होंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, 4 की जगह 3 पेपर देने होंगे यार। ऊपर वाला तो सब हो गया ना मेरा, उसकी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जाम्पशन मैं उठा लूंगा। तो बच्चों अगर अब आपको पेपर कौन सा देना पड़ेगा, एसएलसीएम, ईबीसीएल और नया वाला सीएएफएम। अच्छा, तो मतलब अगर आपका ग्रुप 2 पेंडिंग है यू कैन स्विच टू न्यू सिलेबस। यू कैन स्विच टू न्यू सिलेबस, आसान है। कह रहा सर ठीक है। अब इसके साथ साथ प्यारे बच्चों एक बात को और समझते हैं। सर मेरे तो दोनों ही पेंडिंग हैं, मेरे तो दोनों ही पेंडिंग हैं, अब मैं क्या करूं यार, मेरे दोनों ही पेंडिंग चल रहे हैं। तो बच्चों देखो, लास्ट अटेम्प्ट है आपके पास, अब आप पढ़ो, उसके बाद चीजें बदलें। इससे अच्छा होगा कि आप लोग भी बहुत आसानी से न्यू सिलेबस में आ जाओ। क्योंकि देखो अगर आपके दोनों ग्रुप ही पेंडिंग चल रहे हैं, अगर आपके दोनों ग्रुप ही पेंडिंग चल रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक अटेम्प्ट में, लास्ट अटेम्प्ट पे रिस्क लेने का क्या फायदा। हाँ ऐसा जरूर है कि अगर आपके पास जितने नंबर आपको चाहिए, अपने को 50% चाहिए, ठीक है, आपको 400 मार्क्स चाहिए, आप 390 पे, 370 पे, 380 पे ऐसे रह रहे हो तो बात अलग है। पर अगर किसी भी सब्जेक्ट में भाई अगर ऐसा होता तो एक ग्रुप तो निकल ही गया होता। दोनों में हो तो मैं तो सीधा सीधा यही एडवाइस करूंगा, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। पर अगर पूछा जाए तो मैं यही बताऊंगा कि आप भी न्यू सिलेबस में शिफ्ट हो जाइए। क्योंकि बच्चों एक अटेम्प्ट है। सर कल को इंस्टीट्यूट ने अगर कृपा करी, बेटा कल को क्या होगा क्या नहीं, ऐसे तो मैं ये भी मान के चलूं सर इंस्टीट्यूट एक और बढ़ा देगा भाई, ऐसे तो मैं ये भी कह के चलूं दिसंबर में ही तुम्हारे दोनों निकल गए तो एनीथिंग कैन हैपन। अभी जो है प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से ही तो हम देखकर चलेंगे ना चीजों को। आने वाले टाइम में तो मैं चाहता ही हूं तुम लोग एकदम धुआंधार तरीके से बल्ले बल्ले कर दो सारी, बट फिर भी थोड़ा सा चीजों को समझ के चलते हैं। ये मैं आपको कहूंगा कि भाई इसको मान लो। अब इसके अलावा एक दो बातों का और ध्यान रख लेना। जो भी बच्चा किसी भी वजह से एग्जाम में पास नहीं हो पाता, या मैं कहता हूं कि भाई अभी वो लर्न कर रहा है, आइदर यू विन और एल्स यू लर्न बेटा। तो एक बात समझ लेना कि अगर कोई भी बच्चा यहां पर आता है 40 मार्क्स के आसपास, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में रह जाते हो, या बच्चे के आते हैं 30 मार्क्स, या मैं कहता हूं 30 मार्क्स और बिलो, अब यहां पे सबसे पहले करना क्या है यार, मेरे पास हर एक चीज का एक ही इलाज है कि सबसे पहले बच्चा, अगर आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो बच्चों आप सिलेक्टिव स्टडी करके गए हो। ये सिलेक्टिव स्टडी इतनी खतरनाक है जैसे आपने जिम जाना है और जिम जाकर सिर्फ एक ही बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करनी है। आपने क्रिकेट तो खेलनी है पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉल पे खेलना आता है, दैट इज योर कर, बाकी का कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं पता, बाकी सिर्फ एक ही चीज का पता है। ऐसा नहीं होता। गाड़ी चलानी तो आती है पर सिर्फ राइट मोड़ना आता है, लेफ्ट मोड़ना नहीं आता, हमने पढ़ा ही नहीं है ना। इस सिलेक्टिव स्टडी को बंद करो और इसके साथ में जो पेपर से डर लगता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अपनी कमांड बनाओ, या फिर मैं कहूंगा क्वेश्चंस को करना शुरू करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन ही नहीं करते। अब एक छोटी सी बात और कि बच्चे अगर 30 मार्क्स और उससे भी नीचे आपका नंबर अगर जा रहा है तो आपको चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन डिटेल। आपके कॉन्सेप्ट्स ही वीक हैं बेटा। अगर कॉन्सेप्ट्स वीक हों, या तो चलो ये सिलेक्टिव स्टडी करके गया, आधा पढ़ के गया, आधा नहीं पढ़ के गया, पर अगर ये बच्चा कॉन्सेप्चुअली वीक है तो नहीं यार, आपको शायद फ्रेश क्लासेस की जरूरत भी है। हालांकि ये बच्चा अच्छे से अगर रिवीजन कर लेगा, जहां भी आप पढ़ रहे हो, जैसे भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, अच्छे से रिवीजन करी हुई, यहां पर अगर सिलेक्टिव अप्रोच के साथ गए हो और पूरी कंटेंट, पूरी चीजें पढ़कर आप आसानी से निकाल सकते हो। रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट आएगा, चेक कर लेना। वैसे तो पहले ही अपन एग्जाम रिव्यू वीडियो बना देते हैं, रिजल्ट पहले ही बता देते हैं, पर एक बच्चे को पेपर देने के बाद अच्छे से पता होता है क्या करना है क्या नहीं। अब एक और बात, क्या सर रही बात कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की, अगर कभी भी किसी भी बच्चे के साथ ये सिचुएशन हो रही है तो बच्चों मतलब वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पूरी डिटेल में स्क्रैच से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूं ये कुछ चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी के दिमाग में कुछ है तो कमेंट डाउन, इंतजार करूंगा, मैं जवाब जरूर दूंगा तुम्हारी बातों का।
तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड @CS वाला, और मिलते हैं ऐसी मजेदार अगली वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।